गौर से सुनिए दोस्तों, हर सुबह तुम उठते हो, तुम्हारे भीतर कुछ जागता है। कोई सोच, कोई चिंता, कोई अधूरी बात, कोई बीता हुआ कल या आने वाला डर। पर क्या तुमने कभी इस बात को महसूस किया है कि यह सब आता कहाँ से है? तुम्हारे कमरे की दीवारें वही हैं, सूरज वही है, चाय वही है, फिर हर दिन का अनुभव इतना अलग क्यों लगता है? असल में हर सुबह तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन उठता है सबसे पहले, और वही मन तुम्हारे पूरे दिन की कहानी लिखना शुरू कर देता है। मन एक अदृश्य ताकत जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन हर दिन उसका असर महसूस करते हो। तुम्हारे अंदर बैठा एक ऐसा लेखक जो तुम्हारे जीवन का हर वाक्य, हर भावना और हर निर्णय लिखता है। और दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग उस लेखक को कभी पहचानते ही नहीं। लोग सोचते हैं कि उनके पास विचार है, पर हकीकत यह है विचारों से ही उन्हें पकड़ रखा है। आपका मन वह जगह है जहाँ सपना जन्म लेता है और वही डर डर भी पलता है। और अगर तुमने मन को नहीं समझा तो फिर समझो जैसे कोई बच्चा किसी रेसिंग कार को चला रहा है जिसकी रफ्तार तो बहुत है पर दिशा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन क्या आपने कभी मन को और दिमाग में फर्क समझा है? दिमाग एक सिस्टम है और जो सोचता है, गणना करता है, सीखता है, लेकिन मन एक धारा है जिसमें भावनाएं बहती है, इच्छाएं पलती है और असंख्य विचार बिना किसी बुलावे के आते जाते हैं। दिमाग कहता है यह तार्किक है, यह सही है, पर मन कहता है मुझे यह चाहिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे चोट लगी है। तुम्हारा मन ही जो तुम्हें कभी बचपन की गलियों में फेंक देता है, कभी किसी अधूरे रिश्ते की ढील दिला देता है और कभी यूं ही बेवजह बेचैनी कर देता है। जब सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लगता, और मन का सबसे रहस्यमय पहलू और आवेचन मन जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते, लेकिन जो हर पल तुम्हारी सांसों से भी ज़्यादा सक्रिय है, तुम्हारा अवचेतन मन वह रिकॉर्डिंग मशीन है जिसने तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक हर चोट, हर डर, हर इंसल्ट, हर कॉम्प्लीमेंट, हर असफलता, हर बात, सब कुछ चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया है बिना तुम्हारी इजाज़त के। और अब वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे फैसलों में बोलती है, तुम्हारे रिश्तों में असर डालती है, तुम्हारे आत्मसम्मान को चुपचाप तोड़ती है। और तुम सोचते हो मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, पर सच्चाई यह है तुम महसूस नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मन तुम्हें महसूस करा रहा है। और इसलिए मन को स्थिर रखना, मन को समझना और विचार को नियंत्रित करना कोई ध्यान की लग्जरी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे जरूरी कला है। जब तक तुम अपने मन को नहीं पहचानते तब तक वह तुम्हारा मालिक बन जाता है। फिर वह तुम्हें डर दिखाएगा, जब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए वह तुम्हें गुस्से में डालेगा, जब तुम्हें शांत रहना चाहिए और वह तुम्हें तोड़ देगा, उस वक्त जब तुम्हें सबसे ज़्यादा खुद के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए समझो, मन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अनियंत्रित मन सबसे बड़ा संकट है। और जितना तुम इसे नज़रअंदाज करोगे उतना ही यह तुम्हारे जीवन का हर हिस्से को अपने इशारों पर नचाएगा। आज तो चिंता है, जो डर है, जो कंपैरिजन है, जो खुद से नाराजगी है, वह सब कुछ तुम्हारे मन का निर्माण है। और अगर तुम अपने मन को बदल सको तो दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। यही कारण है कि यह विषय विचार और नियंत्रण शक्ति इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मन को नियंत्रण कर ले वह जीवन को आकार दे सकता है। सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुलती है और शरीर धीरे धीरे हिलता है, लेकिन सबसे पहले जो जागता है वो है विचार। एक हल्का सा ख्याल आता है, आज बहुत काम है, फिर एक और कल वाली बात जवाब देना है, फिर एक और क्यों इतना थक गया हूँ, और देखते ही देखते बिना कुछ किए ही तुम थक चुके होते हो। विचार कोई मामूली चीज़ नहीं है, विचार वह बीज है जिसमें तुम्हारा दिन उगता है। विचार वो धागा है जिससे तुम्हारी सोच, तुम्हारी निर्णय, तुम्हारा स्वभाव और अंत में तुम्हारा जीवन बुना जाता है। विचार कोई दुआ नहीं जो हवा में उड़ जाए, यह आग है जो या तो तुम्हारे भीतर रोशनी बनाती है या सब कुछ जलाकर राख कर देती है। हर एक भावना, हर एक फैसला, हर एक प्रतिक्रिया, इन सब का पहला स्रोत है विचार। जैसे अगर किसी ने तुम्हें कुछ गलत कह दिया तो तुम्हारा मन पहले विचार करेगा, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या मैं वाकई बेकार हूँ? और उस एक विचार बाद में पैदा होगी भावना। शहर में गुस्सा, निराशा या डर
उस भावना के बाद आएगा तुम्हारा व्यवहार, या चुप रहना, या पलटकर जवाब देना, या खुद को गलत समझ लेना, और फिर वही बनता है तुम्हारा परिणाम। टूटा हुआ आत्मसम्मान, बिगड़ा हुआ रिश्ता, या अंदर ही अंदर घुटता हुआ इंसान। यानी कि विचार, भावना, व्यवहार, परिणाम। अब जरा सोचो, अगर शुरुआत साथ में ही विचार को बदल दिया जाए तो क्या पूरी चेन नहीं बदल सकती? उदाहरण के तौर पर, अगर वही व्यक्ति तुम्हें कुछ कहता है और तुम्हारा विचार होता है उसकी बात उसके खुद के संघर्ष का असर है, मेरा सच यह नहीं है, तो शायद तुम्हारी भावना होती है शांति, फिर तुम्हारा व्यवहार होता है समझदारी, और फिर परिणाम होता है संतुलन और आत्मसम्मान। दिक्कत यह है कि हम परिणाम को बदलना चाहते हैं पर शुरुआत को नहीं छूते हैं। हम भावना पर काबू पाना चाहते हैं लेकिन विचार कहाँ से आया यह नहीं देखते। हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, पर नहीं सोचते कि वह गुस्सा किस सोच में निकला था। विचार एक इनविजिबल है, पावर है, लेकिन इसका असर उतना ही गहरा है जितना किसी जहर का। धीरे धीरे जीवन को संक्रमित कर देता है। अब जरा एक आम दिन को लो। सुबह तुम सोचते हो आज कुछ अच्छा नहीं होगा, तो फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने की, तुम्हारा दिमाग उसे पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास उस सोच के लिए जगह ही नहीं है। वही अगर तुम्हें सुबह उठते ही तुम्हारा विचार हो आज मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, तो तुम छोटी छोटी बातों में भी अवसर देखोगे, उम्मीद देखोगे। विचार सिर्फ सोचने प्रक्रिया नहीं है, विचार वह लेंस है जिससे तुम दुनिया को देखते हो, और जैसा लेंस होगा दुनिया वैसे ही दिखेगी। कोई इंसान किसी मोड़ पर रुक जाता है क्योंकि उसका विचार होता है अब मुझे नहीं होगा, और कोई इंसान उसी मोड़ से नई शुरुआत करता है क्योंकि उसका विचार होता है। यह तो बस एक रुकावट है, मंजिल नहीं, अंतर बाहरी नहीं, अंतर है विचार का। सोचो, एक तुम जहाज हो, भावनाएं उस पर बहती लहरें हैं, पर दिशा तय करता है विचारों का पतवार। जिसने अपने विचारों की दिशा थाम ली वह कभी पहुंच सकता है, चाहे तूफान हो या ठहराव। पर अगर विचार अनकंट्रोल्ड है तो भावनाएं भी अनकंट्रोल्ड होगी, फिर व्यवहार गड़बड़ होगा, और अंत में परिणाम ऐसा होगा जिसे देखकर तुम कहोगे मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने सोचा था, बस ध्यान नहीं दिया। हर दिन तुम्हारे और हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, पर उनमें से कौन सा विचार हम पकड़ते हैं और किसे जाने देते हैं, यही तय करता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। विचार हमारे साथ एक समझौता करते हैं। अगर तुम उन्हें होश से चुनो तो वह तुम्हें तुम्हारा भविष्य देते हैं, अगर तुम उन्हें यूं ही बहने दो तो वह तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ से लौटना मुश्किल होता है। और इसलिए विचारों को पहचानना, उन्हें चुनना, उन्हें नियंत्रित करना यह कोई मोटिवेशनल कॉम्पिटिशन नहीं है, यह जीवन की सबसे जरूरी ट्रेनिंग है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें विचारों की सफाई करनी पड़ती है हर रोज, हर सुबह, वरना धीरे धीरे हम वो नहीं रहते जो हम होते हैं। हम बन जाते हैं अपने ही अनकंट्रोल विचारों का एक शेडो वर्जन, कमजोर, हिचकिचाता और अंदर से टूटा हुआ। इसलिए अगली बार जब कोई नकारात्मक सोच तुम्हारे अंदर उठे तो उसे पकड़ो और पूछो तू कहाँ से आया है, तू मेरा सच है या किसी बीते जग में की परछाई। जब तुम सवाल पूछना शुरू कर दोगे तो विचार बदलना भी शुरू हो जाएगा, और जब विचार बदलेंगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुद नई दिशा में बहने लगेगा। कोई पहाड़ एक झटके में नहीं टूटता, कोई रिश्ता एक दिन में नहीं बिगड़ता, और कोई इंसान अचानक असफल या टूटे हुए मन का नहीं बनता। यह सब होता है हर दिन धीरे धीरे भीतर चलने वाले विचारों से। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध, सबसे गहरे अवसाद और सबसे खूबसूरत बदलाव, सबकी शुरुआत सिर्फ एक विचार से होती है। हम दिन भर सोचते रहते हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना जैसे। कभी हमने और अपने बारे में, कभी दूसरों के बारे में, कभी भविष्य को लेकर, तो कभी बीते हुए कल को लेकर। एक सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं, और यह वही सच्चाई है कि एक सामान्य इंसान रोज लगभग 60,000 विचार सोचता है, और इनमें से 80% भी ज़्यादा विचार नकारात्मक होते हैं। अब सोचिए, अगर दिन के इतने सारे विचार नकारात्मक हो तो उस व्यक्ति की ऊर्जा, उसका व्यवहार, उसका आत्मविश्वास, उसकी शांति, सब कुछ किससे असर पड़ेगा। कभी कभी हम कहते हैं मन उदास है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हर काम में डर लगता है जिससे कुछ बुरा होने वाला है। असल में कुछ नहीं हो रहा है, तो सब कुछ सिर्फ हमारे मन में हो रहा है। और अगर उस मन को, उस विचारधारा को समय पर रोक पाए तो यह विचार धीरे धीरे हमारी भावना बन जाते हैं,
भावना बनते बनते हमारा व्यवहार बदल देते हैं और फिर वही व्यवहार बनता है हमारा परिणाम, हमारी जिंदगी का सच। अब जरा एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए सुबह से ही आपके मन में विचार आ रहा है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो उस सोच में भावना निकलेगी अकेलापन, डर, हीनता। भावना के कारण आप लोगों से दूर रहने लगेंगे, बात करने में झिझकने लगेंगे और फिर लोग सच में आपसे दूर होने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।